ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जिस तरह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, इवेंचुअली इंडिया एक विनर बनके जो है वो सामने आया और 4 विकेटों से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी का मजाक उड़ाया था, पांव के नीचे रखी थी ना यार, बोल के रख दिया, आज बदला के रख दिया। कांग्रेचुलेशंस पूरे हिंदुस्तान को। पाकिस्तान से ट्रॉफी जा चुकी है, फाइनल होगा दुबई में। अब फाइनल किसके साथ होगा? इंडिया का। तीनों टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर हुए हैं। इंडिया इन तीनों टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया है। के पन्नों में लिखा जाएगा ये है विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया की बद। हमारा किंग भी है, एक विराट कोहली किंग है और हमेशा प्रेशर में विराट कोहली ने साबित किया कि वाकई में वो असली चाइना के किंग नहीं, असली किंग है विराट कोहली। इंडियंस है ना, याली बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब ये है कि इंडिया राज करेगा। ये रोहित और कोहली ये दो ऐसे प्लेयर हैं, जितनी प्रेशर होता है उतना बोलते हैं हम करके दिखा, हम दिखाएंगे इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। बता दूं, सुबह से ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा पता चला है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिसको सपोर्ट करते हैं वो हार जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये और बताया कि भाई क्रिकेट का एक ही रियल फादर और ऑस्ट्रेलिया का फादर आज स्पेशली इंडिया बन चुका है। अरे विराट कोहली हैंडसम भी तो है ना, देखो उसकी पर्सनालिटी, देखो उसकी दाढ़ी, देखो। नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने ही कोशिश तो की काफी, बट मैच जीत नहीं पाए और वो जो पे बैक वाली बात हो रही थी इंडियन मीडिया में, वो शायद कहीं ना कहीं पूरी हो। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में खेले जा रहे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर जहां पुराना हिसाब चुकता किया, वहीं पाकिस्तानियों को भी जोरदार झटका दिया है। भारत की इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पाकिस्तान भी सदमे में है। इस जीत के साथ भारत ने सुनिश्चित कर दिया है कि पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला उनके देश में नहीं होगा, क्योंकि यह पहले ही तय हो गया था कि अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर वह रविवार को दुबई में खेला जाएगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर रखा है और अब इसका फाइनल दुबई में होगा। दुबई वाले अलग खुश हैं और पाकिस्तानियों को इस झटके के बावजूद पाकिस्तानी विराट कोहली की जय कर रहे हैं और भारत की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। भारत ने पहले विराट कोहली ने अपना शतक जमाते हुए पाकिस्तान को, जो कि मेजबान टीम थी, उसे ही टूर्नामेंट से आउट किया और अब ऑस्ट्रेलिया, जो कि वाकई में एक प्रबल दावेदार माना जा रहा था जीत का, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पुराना हिसाब भी बराबर कर। ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंडिया की जीत का जश्न पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि दुबई स्टेडियम के अंदर ना सिर्फ इंडिया का तिरंगा लहरा रहा था, बल्कि दुबई स्टेडियम भारत माता जय के नारों से गूंज रहा था। जितने भी क्रिकेट टीम के फैंस हैं जो टीम इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे थे, वो दुबई की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इंडिया की इस जीत को जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया है। इंडिया की इस जीत को ना सिर्फ दुबई में बल्कि पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया है। फोड़ के रख दिया आज भाई ऑस्ट्रेलिया को, और भी हो भाई शराबे जूतों के अंदर, और रखो ट्रॉफी को। पाऊं इंडिया आपको बताता है कि शराबे कैसे पीनी और ट्रॉफी के ऊपर पाऊं कैसे रखने। आज दुबई के ग्राउंड के अंदर ट्रेविस हेड भाई, कोई पता नहीं क्या हलवा बना हुआ था भाई। वरुण चक्रवर्ती ने पहली बॉल के ऊपर उसको चलता बनता के किधर गया मैक्सवेल, किधर गए भाई उनके बाकी प्लेयर? आज मर गए सारे इंडिया के सामने, दफन हो गए आज इंडिया के सामने। आज परफॉर्म करके बताओ कौन सी टीम है जो इंडिया के सामने जो टिक सकती है? कोई दुनिया में ऐसी टीम नहीं है जो भी टिक सकती है। इंडिया ने अनबीटेबल T20 में भी क्वालिफाई किया था, अनबीटेबल यहाँ में भी चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और बताया कि भाई क्रिकेट का एक ही रियल फादर और ऑस्ट्रेलिया का फादर आज स्पेशली इंडिया बन चुका है। मैम क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब अगर बात करें ट्रेविस हेड की बात करें तो ये कहता था मैं इंडिया के क्रिकेट का भी बाप हूँ, मैं सबका बड़ा बाप हूँ। तो आज जो है वरुण चक्रवर्ती ने ये लाइन इसके लिए हमेशा के लिए खत्म कर दी। ट्रेविस हेड कोई बड़ा अब टेरर नहीं है टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस हर चैंपियंस में आप देखें कि इंप्रूव हो रही है। अगर आज हम टेरर बन गई है, ये नंबर 1 ODI में भी है, ये नंबर 1 जो है T20 में भी है, ये नंबर 1 चैंपियंस ट्रॉफी में भी है। ये इनका जो नंबर 1 है ना, मुझे नहीं लगता अब इनके नंबर 1 की स्ट्रीक भी कोई तोड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती हो भाई, जिसने जिस बंदे को आज उड़ाया ना, जैसी वो विकेट की आप स्कोर बोर्ड पे देखें तो आ रहा था कि इंडिया विन स्ट्रीक है जी इंडिया की। ये मैक्सवेल की बात करें, स्मिथ तो स्कोर करके गया बस भाई, स्मिथ जो है सेंचुरी का सोच के बैठा हुआ था। अक्सर पटेल की बात करें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, फाइनल से बड़ा फाइनल था। टीम इंडिया वाकई प्रिपेयर करके आई थी, जीत की लगन थी उनमें। तो आज देखे ना, बांग्लादेश बाहर, पाकिस्तान बाहर, न्यूजीलैंड बाहर, ऑस्ट्रेलिया बाहर, आज कैंगरू को भी दीवाना कर दिया। क्या कहेंगे आज उनको, उनकी औकात दिखाई है? आज इंडिया ने फिर से साबित कर दिया कि अब्बू हम में बाकी सारे बच्चे। आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड
सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिस तरह आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है, बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, IMF के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को IMF में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है ICC को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया, और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, IPL जैसे कराते हैं। अब IPL इतनी बड़ी चीज बन गई है दुआ, कि IPL जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया हर चीज। समझना, इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर, कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो UAE को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कोई चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया, कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल VVIP होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है, टीम को खेलना ही नहीं आता। वो कभी न्यूजीलैंड से हार जाती है, कभी वो बांग्लादेश से हार जाती है, कभी वो कहीं से हार जाती है। फिर वो कहते हैं नहीं जी नहीं, वो दरअसल हम अंडर प्रेशर आ गए थे। भाई वो क्या टीम है जो आई अंडर प्रेशर जाए? दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है? देखें आप, 250 मिलियन की आबादी का मुल्क हो, आपको 11 प्लेयर ऐसे नहीं मिलते जो बगैर अंडर प्रेशर के खेले।